अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत नंबर 18। कल्ला हरगिज नहीं, इन्ना किताबल अबरारी बेशक किताब नेक लोगों की, लफी इल्लियीन यकीनन इल्लियीन में है। यानी इस जो पहले के लोगों के बारे में पढ़ा, उनसे अपोजिट ईमान वाले लोग होंगे जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेकियों से, अच्छी चीजों से सरफराज कर देंगे। और ये क्या होगा? ये 7वें आसमान पर है। अबरार का मतलब क्या होता है? बहुत नेकी करने वाले, नेकी के काम तलाश करने वाले, बेहिसाब नेकी करने वाले, ऐसे ही लोग इल्लियीन में होंगे। वमा अदराका मा इल्लियून, क्या बताएं आपको क्या है इल्लियीन? किताब मरकूम, एक किताब है लिखी हुई, महफूज किताब है। यशहदुहुल मुकर्रबून, हाजिर रहते हैं उस पर मुकर्रब। कौन है मुकर्रब? यहाँ पे फरिश्तों का जिक्र हो रहा है कि उसकी निगरानी करते हैं अल्लाह के खास फरिश्ते। क़यामत के दिन अबरारों के हक में गवाही देंगे। फरिश्ते नेक लोगों के आमाल देखते रहते क्या क्या अच्छे काम किए, फटाफट फटाफट उनको नोट डाउन करते रहते हैं। अभी किसी ने बोला कि इनको इस चीज की जरूरत है, फटाफट गई उनकी हेल्प की, थोड़ी सी की, जितनी आपकी इस्तात है उतनी की, अपनी बॉडी से की, अपने पैसों से की, अपने कपड़ों से कर दी, किसी भी चीज से कर दी। आपकी अगर दवाइयां रखी हैं, आप यूज नहीं कर रहे, आपने उन्हें दे दी, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प है। ठीक है, तो नेक लोग नेकी के काम में जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी एक दूसरे को रगबत भी दिलाते हैं। इन्नल अबरारा, बेशक नेक लोग, लफी नईम, यकीनन नेमतों में होंगे। कहाँ होंगे? नेमतों में। उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक से एक अच्छी चीज देंगे। हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अलल अराइकी यंजुरून, और मसनदों पर वो देख रहे होंगे। क्या होगा? कि वहां पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन उनको हमेशगी की, अजान शुरू हो गई, प्लीज वेट फॉर अ मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक चीज आप लोगों को बताना भूल गई, इल्लियीन कहाँ से ये वर्ड आया है। इल्लियीन जो है उलूवन से आया है। उलू मतलब ऊंचाई से है। ये सिज्जीन के बरक्स है। आसमान में या जन्नत में या सिदरतुल मुंतहा या अर्श पर, अर्श के पास जगह है जहां नेक लोगों की रूहें और उनके आमाल नामे महफूज होते हैं और जिसके करीब मुकर्रब फरिश्ते मौजूद रहते हैं। अल्लाह के चुनिंदा फरिश्ते। ओके, अब ये जो लोग हैं इनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला मसनदों पे ये होंगे। और मसनदों पे बैठ के क्या कर रहे होंगे? मसनदों पे बैठ के अल्लाह की शान देख रहे होंगे, अल्लाह की बादशाहत देखेंगे कि
कितना बड़ा किंगडम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है, उनको कितनी नेमतों से नवाजा है जो कभी खत्म नहीं होंगी। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो देखेंगे किनको, वहां बैठ के गुनाहगारों को, और गुनाहगार उस दिन सोचेंगे कि काश हमने भी नेक अमाल किए होते तो आज हम भी यहाँ पे बैठे होते। तारिफु फी वुजूहिहिम, आप पहचान लेंगे उनके चेहरों में नजरतन नाइम, नेमत, रौनक नेमतों की। अच्छा, अब क्या होगा? एक तो पहले वो बड़ी अच्छी जगह पे बैठे होंगे, फिर आप उनके चेहरों से पहचान लेंगे कि बड़े खुश खुश हैं। जिस तरह दुनिया में जो खुशहाल लोग होते हैं उनके चेहरों पे आम तौर से ताजगी और हरियाली होती है, बड़ा हमें देख के ही समझ में आता है कि दिस पर्सन इज अ हैप्पी पर्सन। तो उनके भी आराम इतने अच्छे होंगे, इतनी नेमतें होंगी कि उनको उन नेमतों की वजह से अल्लाह ने जो उनको जन्नत में उनके नेक अमलों के बदले उनको सम्मान दिया होगा, जो नेमतें उनके पास इतनी सारी होंगी कि जिनको हम गिन भी नहीं सकते, तो उनका असर उनके चेहरों पर दिखाई पड़ेगा। उनकी खूबसूरती, उनकी जीनत, उनकी रोशनी, उनका नूर, उससे ही पहचान लिया जाएगा कि ये जो शख्स है ये जन्नती है। अक्सर आप देखिए कि जब हम किसी बड़े लाइवली पर्सन को देखते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि ये जो बंदा है ना बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, बड़ा खुश मिजाज है, इसके अंदर ना एक पॉजिटिव वाइब्स है। हम जब किसी से मिलते हैं तो अक्सर हम बोलते हैं ना कि उनसे आज मिले थे बड़ी नेगेटिव सी फीलिंग आई, लेकिन किसी अच्छे शख्स से मिलते हैं तो हम कहते हैं बड़ी पॉजिटिव वाइब्स थी, बड़ा मजा आया उनसे मिलके। युस्कौना मिन रहीकिम मख्तूम, वो पिलाई जाएंगे खालिश शराब, मोहर बंद। कैसी शराब होगी? मोहर बंद। रहीक यानी कि पाक साफ शराब को कहते हैं जिसमें किसी चीज की मिलावट ना हो, और मखतूम यानी मोहर लगी हुई। इसकी सफाई से ज्यादा वजाहत के लिए यहाँ पे बताया गया है कि जो चीज सील कर दी जाती है ना, यानी एक बिल्कुल क्लियर चीज है फिर उसके पास सील भी लग गई, दैट मीन्स इट इज समथिंग मोर बेटर, मोर प्योर। खितामुहु मिस्क, और उसकी मोहर जो है वो कैसे होगी? मुश्क की तरह होगी। वफी जालिका, और उसमें फल यतनाफसिल मुतनाफिसून, एक दूसरे से बाजी, बस चाहिए कि वो एक दूसरे से बाजी ले जाएं, बाजी ले जाने वाले। अच्छा, खितामुहु मिस्क का एक मतलब तो ये है कि जिसमें वो शराब होगी, उसके ऊपर जो वो सील होगी ना, मतलब बंद करने के लिए उस वेसल को जिसमें भी शराब है, तो वो किसी मिट्टी या मोम की नहीं होगी, वो मुश्क की होगी। ठीक है। अच्छा, ये जो आयत है इससे मतलब ये है कि उम्दा क्वालिटी की शराब होगी जो वहां पे बह रही होगी, और जन्नत के जो सर्वेंट्स होंगे जो वहां पे सर्व कर रहे होंगे वाइन, वो उनको सील्ड बॉटल्स लाके, सील्ड वेसल्स, बॉटल हो, सुराही हो, जो कुछ भी हो, वो सील्ड वेसल्स लाके जो कि मुश्क से सील होंगे, वो जन्नतियों के सामने पेश करेंगे। यानी आपने देखा होगा अक्सर जब फुटबॉल का मैच खत्म होता है तो वो शैंपेन की बोतल खोलते हैं। जब शैंपेन की बोतल खोलते हैं तो देखा होगा उसका एक ओपनर होता है, वो पहले बॉटल को पूरा हिलाते हैं, फिर वो ओपनर से उसकी सील तोड़ते हैं, और फिर खूब सारी वाइन जो है वो बाहर गिरती है, और उसमें बहुत गंदी बदबू होती है, उसका जायका भी बहुत गंदा होता है। तो इतनी बदबूदार वाइन जो है वो रेलिश करके लोग पीते हैं। और जन्नत में क्या होगा कि मुश्क की खुशबू वाली, सोचिए उसकी सील मुश्क की है, यानी जब सील तोड़ी जाएगी तभी कितनी खुशबू आ जाएगी। और दूसरा मतलब ये हो सकता है कि जब वो शराब गले से नीचे जाएगी तो उसका जो फाइनल इफेक्ट होगा वो मुश्क का होगा। यानी जैसे हम कैसे मैं बताऊं आपको, जैसे हम यहाँ पे वो नॉन अल्कोहलिक बियर्स जो मिलती हैं वो पीते हैं, जैसे हॉल्स्टेन पीते हैं या मूजी पीते हैं या जो भी इस टाइप की यहाँ पे मिलती हैं नॉन अल्कोहलिक बियर्स,
वो जब इंसान पीता है तो आप देखिए एक एक घूंट के साथ उसका टेस्ट अंदर जा रहा होता है एंड में। सपोज हम लोगों ने मोजिटो पिया तो वो जो मिंट और लेमन का टेस्ट है वो हमारे गले में आ रहा होता है, ठीक है। उसी तरीके से ये जो मुश्क का टेस्ट है ना, इमेजिन करें कि वो गले में आएगा। और इसके बरस जो दुनियावी शराब होती है वो बहुत ही बदबूदार होती है, और जैसी बॉटल खुलती है उसमें से बहुत गंदी महक आती है, और वो पीने वालों को भी बहुत बुरी लगती है, और वो गले में भी बहुत बुरी लगती है, वो कहीं से भी अच्छी नहीं होती है। लेकिन लोग उसकी आदत जो है वो डाल लेते हैं और उसको पीते हैं। अच्छा, अल्लाह सुब्हाना व तआला खितामुहु मिस्क कह रहे हैं कि अल्लाह ऐसी शराब बनाएंगे कि जिसकी खुशबू, जिसका एरोमा बड़ा प्लेजेंट होगा। और अल्लाह सुब्हाना व तआला उसकी सील कैसी बनाएंगे? मुश्क की बनाएंगे। अच्छा, ये किसको मिलेगी? उनको जो अल्लाह की राह में मेहनत करेंगे, स्ट्राइव करेंगे। और ऐसे लोग कौन होंगे जो नेकी मतलब एक दूसरे से नेकी करने में बूस्टिंग करेंगे, यानी जल्दी जल्दी करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा नेकी कर लें, एक दूसरे से कंपटीशन लगाएंगे, एक दूसरे से नेकी करने में रेस लगाएंगे। किस चीज में रेस लगाएंगे? नेकी करने में। और यहाँ हमारी रेस कहाँ लगती है? सिर्फ दुनियावी चीजें करने में हम अपनी सारी शक्तियां लगा देते हैं, सारी मेहनतें लगा देते हैं। हदीस में आता है, जिस मोमिन ने एक मोमिन प्यासे को एक घूंट पानी भी पिलाया तो क़यामत के दिन अल्लाह उसे रहीक़िल मखतूम पिलाएगा। जिसने किसी भूखे मोमिन को खाना खिलाया अल्लाह उसे जन्नत में फल खिलाएगा। जिस किसी ने नंगे मोमिन को लिबास पहनाया अल्लाह उसे जन्नत का लिबास पहनाएगा। रहीक़िल मखतूम सीरा की एक बेहतरीन किताब भी है, उर्दू में भी है, अरबिक में भी है, इंग्लिश में द सील्ड नेक्टर के नाम से, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट सीरा यू हैव एवर रेड। उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा, कोई ज़ईफ हदीसें, कोई फैब्रिकेटेड हदीसें नहीं डाली गई हैं कि सीरा को बहुत अच्छा बना के पेश किया जाए। एक्चुअल फैक्ट्स हैं। तो रहीक़िल मखतूम बेहतरीन है, आला दर्जे की है। व मिजाजुहु, और आमेजिश उसकी मिन तस्नीम, तस्नीम से होगी। यानी तस्नीम का मतलब है ऊंचाई। ऊंट की कोहान जो उसके बदन पे होती है ऊंची होती है और उसको सिनाम कहा जाता है। कब्र के ऊंचे करने को भी तस्नीमुल कुबूर कहा जाता है। मतलब ये कि उसमें तस्नीम नाम की शराब की मिलावट होगी, जो जन्नत के ऊपरी हिस्सों से एक चश्मा नीचे की तरफ आ रहा होगा, और वो जन्नत की सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी शराब होगी। सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, वो एक चश्मा है, यशरबु बिहल मुकर्रबून, उसमें से पिएंगे मुकर्रब लोग, यानी चुने हुए लोग जो अल्लाह के करीब होंगे, जो सीधे हाथ के साथी होंगे, उन सबको ये शराब पीने को मिलेगी। इन्नल लज़ीना अजरमू, बेशक जिन्होंने जुर्म किए हो वो, कानू थे वो, मिनल लजीना उन लोगों पर जो आमनू ईमान लाए, यदहकून वो हंसा करते, व इजा मर्रू बिहिम, और जब वो गुजरते उनके पास से, यतगामजून, तो वो एक दूसरे को आंखों से इशारा भी करते। यानी उनका मतलब यहाँ पे मतलब ये है कि पलकों और आईब्रोज, भवों से एक दूसरे को इशारा करते। और इशारा कैसे करते? जैसे कि किसी की बेइज्जती की जाती है, किसी को नीचा देखा जाता है, और उनके दीन पे ताने भी कसते, तो इस तरीके का बिहेवियर करते। तो इसीलिए कहा गया है कि महफिल में जब बैठे तो कभी भी आंखों के इशारों से बात ना करें, क्योंकि ये महफिल के आदाब के खिलाफ है। अगर आप महफिल में, अगर आपने कोई एक दो लोग आपस में इशारा कर रहे हैं तो तीसरा बंदा यही समझेगा कि मेरे बारे में बात हो रही है, या चौथा बंदा या पांचवा बंदा, हर शख्स यही सोचेगा मेरे लिए इशारा किया, इन्होंने, लग रहा है मैं बड़ी बुरी दिख रही हूँ, या मैंने कोई बड़ी खराब बात कर दी है।
वइज़न क़लबू, और जब वो पलट कर जाते हैं, इला अहलिहिम, अपने घर वालों की तरफ, इनक़लबू, वो पलटते हैं, फ़कीहीन, दिल लगी करते हुए, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। यानी जब वो पीठ फेरते हैं, अपने घर जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं ओहो, अल्लाह का तो इनके ऊपर कोई इनाम नहीं है, जो कुछ है बस हमारे ऊपर है। और ईमान वालों को बड़ी हकीर और बड़ी हसद की नजर से देखते हैं, यानी अपने आप को सोचते हैं कि हम तो बेस्ट हैं और हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। वइज़ा रअौहुम, और जब वो देखते हैं उन्हें, कौलू, वो कहते हैं, इन्न हाउलाई लदॉलून, बेशक ये वो लोग हैं जो गुमराह हैं, यकीनन, यानी ये तो वो लोग हैं जो गुमराही की तरफ हैं, यानी मुसलमान मुश्रिकों की निगाह में और ईमान वाले काफिरों की निगाह में गुमराह है। यही हालत आज भी है कि गुमराह अपने आप को सच्चा बताता है और सच्चा गुमराह उसको जो है यकीन कराता है कि तुम जो हो वो गुमराह हो, यानी गुमराह जो लोग हैं। अभी देखिए इंडिया में क्या हो रहा है, मुसलमानों की जो एटीट्यूड हो गई है वो ऐसी हो गई है कि दूसरे लोग उनको ये वो करा रहे हैं कि तुम सेकंड ग्रेड सिटीजन हो, और आने वाली पीढ़ियों में फिर वो चीज कहीं ना कहीं दिमाग में घर कर जाएगी। तो ये क्या होता है, जो लोग बदकार होते हैं, जो लोग खराब होते हैं, जो लोग ईमान पे नहीं होते, वो दूसरों को किसी न किसी तरीके से, जो ईमान वाले हैं उनको एक तो हकीर देखते हैं, फिर उनको यकीन भी दिलाते हैं कि तुम तो देखो सही रास्ते पे नहीं हो। वमा उर्सिलू, हालांकि नहीं वो भेजे गए थे, अलैहिम, उन पर, हाफिजीन, निगहबान बनाकर, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको हमारा गार्जियन बना के तो नहीं भेजा कि तुम जाओ उनके अमाल देखो, उनके काम देखो कि वो किस तरीके के काम कर रहे हैं ईमान वाले लोग। और ये जो गुमराह लोग हैं, इनको हमारे ऊपर, ईमान वालों के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबल बना के तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नहीं भेजा। तो फिर अल्लाह कह रहे कि तुम क्यों इतने कंसर्न हो, तुम्हारा फोकस ऑफ अटेंशन क्यों ईमान वाले लोग ही हैं, तुम अपने ऊपर अटेंशन दोनों। यानी ये ऐसी ही बात हो रही है कि जो एक शख्स खराब होता है या उसके अंदर कोई कमी होती है और वो दूसरे के अंदर कमी निकालता रहता है, तो वो ये क्यों नहीं देखता कि मैं अपनी कमियां तो पहले देख लूं, मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, मैं दूसरे की कमियां निकाल रहा हूँ। तो पहले अपनी कमियां देखो, अपने आप को सही करो, फिर किसी दूसरे के अंदर कमी निकालना। फल यौमल लजीना, बस आज के दिन, आमनु, वो लोग जो ईमान लाए, अल कुफारी, काफिरों पर, यद हकून, वो हंस रहे होंगे। यानी कयामत के दिन क्या होगा, ये पूरा मंजर बदल जाएगा, पूरा सीन चेंज हो जाएगा। जो ईमान लाए हैं वो काफिरों पर हंसेंगे कि असल गुमराह तो अब तुम हो, हमें गुमराह कहते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे, आज देख लो पता चल गया कौन सीधे रास्ते पे है और कौन गुमराह है। अलल अलल अराइकी, मसनदों पर, यंजुरून, वो देख रहे होंगे, यानी ये सारा मंजर वो कहाँ बड़े आराम से ठाट से अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, मसनदों पे बैठ के देख रहे होंगे। हल सुव्विबल कुफ्फारू, क्या बदला दिए गए काफिर, मा कानू यफअलून, जो थे वो किया करते। यानी सव्वबा का मतलब है असीर से बदला दिए गए, यानी क्या काफिर को वो जो कुछ भी करते थे उसका उनको बदला दिया गया। क्या जो काफिर है वो जो मजाक उड़ाते थे, बिलिटिल करते थे, यानी गिरी हुई निगाहों से देखते थे ईमान वालों को, क्या आज उनको पूरा पूरा इस चीज का बदला दिया गया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।